हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर चांदनी फ्रॉम चांदनीज़ होम्योपैथी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं वेदर रेमेडीज़ की। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बारिश हुई थी, बारिश के बाद फिर धूप हो रही है, दिन में धूप हो रही है, रात में बारिश हो रही है। ऐसे मौसम वेरिएबल चेंजेस में दिख रहा है हम सभी को। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए, ऐसे मौसम में या ऐसे वेदर में आपकी चॉइस ऑफ रेमेडी क्या होनी चाहिए? जी हाँ फ्रेंड्स, डलका मारा। इस मौसम में बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी रहेगी डलका मारा। आइए जानते हैं कुछ सिम्टम्स डलका मारा के। डलका मारा पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी बीमारियां हैं वो शुरू होती है फ्रेंड्स एक्सपोजर टू दिस कोल्ड वेट रेनी वेदर या फिर एक्सपोजर टू डैम्प वेदर। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो डलका मारा पेशेंट है उसको रिलीफ होगा मोशन से या मूविंग अबाउट, जैसे कि रस्टॉक्स पेशेंट में देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएशन के लिए आप देखें, हॉट वेदर में तो ब्राइनिया भी काम कर रही है लेकिन डलका मारा भी कर रही है। डलका मारा का हेडेक हमें देखने को मिलता है एक्सपोजर टू कोल्ड से, वहीं ब्राइनिया का हेडेक हमें मिला था, कुछ याद है फ्रेंड्स, एक्सपोजर टू हॉट वेदर के कारण। वहीं रस्टॉक्स भी आफ्टर रेनी सीज़न या इन वेट वेदर रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती हैं। रस्टॉक्स की मोडालिटीज़ में भी है कि उसको मोशन से आराम मिलता है, वैसे ही डलका मारा के पेशेंट्स को भी मोशन से आराम मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, रस्टॉक्स का पेशेंट जो है उसको कंटिन्यूड मोशन से आराम मिलता है, लेकिन डलका मारा के पेशेंट होते हैं उन्हें इनिशियल मूवमेंट से भी आराम मिलता है। फ्रेंड्स, डलका मारा में स्किन कंप्लेंट्स बहुत देखने को मिलती है। जो डलका मारा के पेशेंट होते हैं उनकी स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, सेंसिटिव होती है टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदर चेंजेस। सडन चेंज ऑफ हॉट वेदर के कारण जो स्किन कंप्लेंट्स होती है उसमें पर्टिकुलरली अर्टिकेरिया हमें देखने को मिलता है, मेनली डलका मारा पेशेंट्स में। अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी विद इचिंग विदाउट फीवर। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम्स में बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी आपकी होगी डलका मारा। डलका मारा में हमें ड्रॉप्सी देखने को मिलती है। डलका मारा में हमें डायरिया भी देखने को मिलता है। डायरिया हमने ब्राइनिया में भी देखा था, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया बोथ आर प्रेजेंट इन ब्राइनिया, बट इन डलका मारा डायरिया फ्रॉम टेकिंग कोल्ड थिंग्स, कोल्ड एक्सपोजर, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, इन सब की वजह से अगर डायरिया हो रहा हो तो डलका मारा इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी। एक्सेसिव ड्राइनेस इन म्यूकस मेम्ब्रेन मिली थी, वहीं डलका मारा पेशेंट्स में हमें क्या होता है, सिक्रीशंस मिलते हैं या फिर मॉइस्टनेस मिलती है। यहाँ पे ड्राइनेस का कोई काम नहीं। जैसे ब्राइनिया पेशेंट और डलका मारा पेशेंट को आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ब्राइनिया में उसको कंप्लीट रेस्ट से एमेलियोरेशन हो रहा था, यानी आराम मिल रहा था, लेकिन डलका मारा पेशेंट्स में फ्रेंड्स आपको मोशन से रिलीफ मिलेगा। फीमेल पेशेंट्स में सारी परेशानियां पीरियड्स या माहवारी आने के पहले बढ़ जाती है। किसी भी तरह के वार्ड्स जो फेस पर या बैक ऑफ द फिंगर्स या बैक ऑफ द हैंड्स पर जो होते हैं, इस तरह के वार्ड्स में डलका मारा बहुत यूज़फुल रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, डलका मारा पेशेंट को आप पहचानेंगे कैसे? जब हम केस टेकिंग लेते हैं पेशेंट की, तो जो डलका मारा पेशेंट होगा वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, अपनी बातों को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मेंटली कन्फ्यूजन के कारण उसकी जो शब्द रहेंगे वो क्लियर नहीं रहेंगे, वो सही शब्दों में अपनी परेशानी या अपनी समस्या नहीं बता पाएगा। जैसे हमने देखा था, जो ब्राइनिया पेशेंट है वो बहुत क्लियरली उसे पता है कि उसे दवा क्यों चाहिए, क्योंकि उसे जल्द से जल्द ठीक होके काम पे वापस लौटना है। लेकिन जो डलका मारा पेशेंट है उसमें इस तरह की फीलिंग आपको नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मेंटली कन्फ्यूजन के कारण पेशेंट ठीक से आपको उसकी समस्या बता ही नहीं पाएगा। बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के लिए आप अपनी मर्ज़ी से ये दवाई बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर ये आपको
वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ आपके जो भी क्वेरीज़ या क्वेश्चन हो उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं उनका सही से आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।